हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स के क्वेश्चंस, कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए, अगर आपको पूछे कि दो बल्ब दिए जाए आपको, जैसे एक बल्ब ये, दूसरा बल्ब ये, मान लीजिए एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। तो पहला क्वेश्चन आप याद रखिए, अगर आपको सिर्फ ये पूछना है कि इन दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, तो बच्चों आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा देखना है जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपको सीधा लगाना है यहां पर कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब होगा कि पावर जो 100 वाट की ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो आपने सीधा लिखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो 60 वाट वाले का ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस 100 वाट वाले से। ये आपको एक पहले ट्रिक याद रखना। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, याद रखो सीरीज पैरेलल देखने की जरूरत नहीं। जिस चीज की पावर ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, एक चीज। दूसरा आप देखिए यहां पर क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई बल्ब दिया हो, मान लीजिए बल्ब दिया हुआ है, इस बल्ब के ऊपर मार्क लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि ये 10 वाट का बल्ब है, तो आपको बोला जाता है 20 वोल्ट। मान लीजिए ये इसके ऊपर मार्क लगा दिया है कि 10 वाट का बल्ब है और 20 वोल्ट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मार्क वैल्यू। तो याद रखिए, जो मार्क होता है ना, उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। अगर आपको बोला जाए कि इस बल्ब के अंदर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालिए, तो याद रखना कि जो मार्क वैल्यू होती है पावर वोल्टेज की, उससे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना है P = V²/R, R = V²/P। तो V हो गया यहाँ वोल्टेज 20 का स्क्वायर हो गया 400 और पावर आपकी 10 है, तो आपको 40 ओम का रेजिस्टेंस। ये आप याद रखिए, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो मार्क वैल्यू होती है उसकी मदद से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ओके, अब मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। मान लो आपको यही बल्ब, आपको बोला जाता है कि ये बल्ब आपका, ये जो बल्ब है मेरा, जिसकी मार्क वैल्यू पावर इसकी 10 वाट है और वोल्टेज उसकी 20 वोल्ट है, उसको मैंने एक मेन सप्लाई के साथ लगाया है, और जो मेन सप्लाई है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है। मतलब इसकी अपनी मार्क वैल्यू 20 है और जो पीछे से वोल्टेज आ रही है वो 10 वोल्ट है। तो बच्चों याद रखिए कि मार्क वैल्यू से एक तो आपको याद रखना है हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। दूसरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मार्क वैल्यू का मतलब है कि इसकी पावर जो है वो कितनी है, 10 वाट। 10 वाट का मतलब हुआ कि ये बल्ब 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में रिलीज करेगा। मतलब दिस बल्ब जनरेट्स 10 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड। कब? व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 20 वोल्ट। ये आपको याद रखना है कि ये 10 जो पूरी 10 वाट की पावर तभी शो करेगा कि जब इसको आप 20 वोल्ट वोल्टेज दोगे। अब देखो यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि यहां पर मैंने वोल्टेज इसको दे दी है 10 वोल्ट। तो क्वेश्चन था, अभी हमने पढ़ा कि अगर इसको 20 वोल्ट देते तब ये 10 वाट का पावर, 10 वाट वो पावर जनरेट करता। लेकिन अब यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर मैं 10 वोल्ट दूं तो क्या अभी भी ये बल्ब जो होगा 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी रिलीज करेगा? नो, ऐसा नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि अब अगर मैंने 10 वोल्ट वोल्टेज दिया तो अब ये कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, अब इसकी पावर क्या रह जाएगी। तो बच्चों आपने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही ट्रिक लगाना है। पहले इसका आपने रेजिस्टेंस निकाल देना। जैसे इस बल्ब का, ये बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 40 ओम। अब आप देखिए इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी है 10 वोल्ट। अब आपको यहां से निकालना है कि
अब ये कितनी हीट जनरेट करेगा 1 सेकंड में। तो हीट जनरेट पर सेकंड, हीट जनरेट पर यूनिट टाइम, उसी को पावर बोलते हैं। वो आप लगा सकते हो v²/r भी लगा सकते हो, I²R भी लगा सकते हो, v² वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, v²/r। अब जो इसकी पावर होगी, लेकिन अब आपने वोल्टेज लेनी है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट। अब ये वोल्टेज लेनी है, ना कि 20 वाली लेनी है। अब इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है 10 वोल्ट। तो आपने इधर 10 की वैल्यू पुट करनी है, 10 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इसका 40 है, तो यह आएगा 100/40। इसलिए बन जाएगा आपका ये 5/2 2.5 वाट इसका मतलब पावर रह जाएगा। कहने का मतलब है कि ये बल्ब रियल में अगर इसको 20 वोल्टेज दो तो ये कम से कम 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में रिलीज करता है। लेकिन अब जब मैंने वोल्टेज इसकी 10 अप्लाई की है, तो अब ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो कितनी रिलीज कर रहा है 2.5 जूल सिर्फ। तो देखिए कम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो इल्यूमिनेशन है, जो ब्राइटनेस है इस बल्ब की, वो कम हो जाएगी अगर हम इसमें वोल्टेज आप कम अप्लाई करें। अब एक कुछ याद रखिए, अगर वोल्टेज हम 20 से ज्यादा दे दो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि फिर जहां से करंट इतनी ज्यादा चलेगी कि ये जो वायर है जो मेल्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो फ्यूज तो आपने देखो कभी क्या होता है, जब बाहर से वोल्टेज ज्यादा आ जाती है, कई बार शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, कई बार पीछे से न्यूट्रल हो जाता है, ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं, तो उस वक्त आप देखते हो घर के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजें। क्यों? क्योंकि वो मार्ड वैल्यू देखने की वो सहन ही 20 वोल्ट कर सकता है। अगर आप उसको ज्यादा वोल्टेज दोगे बर्न हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखनी है कुछ चीजें कि सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि कोई भी चीज दी जाए कि रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो मतलब अगर आपको ये दिखाना है कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है कम है, सिंपल देखिए पावर, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। दूसरा, ये जो मार्ड वैल्यू लिखी होती है उसका क्या फायदा होता है? मार्ड वैल्यू से हम उस चीज का रेजिस्टेंस निकालते हैं, और मार्ड वैल्यू से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ये एक बल्ब है, ये बता रहा है कि अगर इसका 10 वाट का है, 10 वाट का तब ये बिहेव करेगा। अगर इसको जितनी वैल्यू लिखी है, जैसे 20 वोल्ट लिखा है, तो 20 वोल्ट जब इसको दो, मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, वो बल्ब आपका 100 वाट का और उधर लिखा होगा 220 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तब ये 100 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर आप देखो कई बार होगा पीछे से बिजली कम आती है, हम कहते हैं यार लाइट कम है, लाइट ज्यादा होगी, तो वो ल्यूमिनेशन घटती बढ़ती रहती है। जैसे अभी आपने देखा कि पीछे से वोल्टेज 10 होगी, देखिए इसकी ल्यूमिनेशन जो है वो कम होगी। इसलिए आप पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि क्या करना है। इसको पार्ट 3 हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ के लिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सीरीज सर्किट है, सीरीज में क्या होता है, बल्ब अगर सीरीज में लगे, मान लो ये बल्ब आपका, ये बल्ब आपका, ये बल्ब आपका सीरीज में बल्ब है, इनमें क्या होगा देखो। तो आप देखिए ये वोल्टेज है V, सीरीज में सबके क्रॉस क्या होगा, करंट सेम है, सभी बल्बों में करंट सेम है। मान लीजिए ये बल्ब आपका 10 वाट का है, ये 20 वाट का है, ये 50 वाट का है। तो आपको बोला जाता है कि सेम वोल्टेज अगर मैं दूं, सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा, मतलब कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों आप देखिए, यहां सबसे पहले आपको ठीक बताया था कि अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है उससे इसका, और सबसे कम इसका है। तो इस केस में जब आपने वो बताना है कि पावर कौन ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा, तो आपको यहां पर करना है ये वाला फॉर्मूला लगाना है पावर का, P=I²R। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि आप सभी के अंदर करंट सेम है, तो अब इसका मतलब जो पावर जनरेट होगी वो डायरेक्टली पोर्शन टू R रहेगा। कहने का मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर, उसमें पावर ज्यादा जनरेट होगी। अब याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मार्ड पावर को
ये लॉजिक लगाना है कि जो पावर जनरेशन होगी उसका फार्मूला सीरीज में I स्क्वायर लगेगा, और करंट क्योंकि सभी में सेम है तो करंट को मैं डिलीट कर दूंगा तो पावर बची डायरेक्टली रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो बल्ब ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा। तो कहने का मतलब जो कम वाट का बल्ब, जैसे सीरीज में हमने देखा होगा कि 10 वाट का बल्ब है वो ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा, 20 का कम और 50 का उससे। ये आप देखिए घर में देखते हैं, जब हम देखो होगा कभी मैरिज होती है या कहीं फंक्शन होते हैं, लड़ियां जो लगाते हैं फ्रिल जिसको बोलते हैं, हम देखो होगा छोटे 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 बल्बों की एक लड़ी लगाई होती है, तो उसमें वो कम वाट का बल्ब लगाता है। कम वाट का बल्ब क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितना कम वाट का बल्ब होगा उसमें ये कंसेप्ट लगेगा कि जितना कम वाट का बल्ब होगा उतनी वो ज्यादा रोशनी देगा। इसलिए आप देखो लड़ी जो बनती है, फ्रिल जो बनती है, उसमें छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं कम वाट के। अगर आप एक पूरी लड़ी के में एक बड़ा बल्ब लगा दो 100 वाट का तो वो डिम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। तो जैसे मैं मान लो जितना मैं बड़े पावर का बल्ब लगाऊंगा उतनी उसके अंदर जो वोल्टेज है वो घट जाएगा। अब मान लो कि आपको यही क्वेश्चन वो पूछता है कि मान लो पहले ये आपके पास एक क्वेश्चन कर लेते, जैसे ये बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, चौथा बल्ब, ऐसे बोल देता है 4 बल्ब लगे हुए हैं ऐसे, तो आपको बोलते हैं सभी सेम वाट के, मान लो सभी 1 वाट के बल्ब है, 1 वाट के बल्ब है, तो ये रोशनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि इनमें से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, मतलब एक बल्ब को मैं कम कर देता हूं, तो अब मैं पहले 4 बल्ब लगा रहे थे, फिर मैं टोटल लाइट चेक कर रहा था, फिर मैं 3 बल्ब लगाए, अब लाइट मैंने चेक की। तो बताइए किस केस में लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होगी? जब पहले 4 बल्ब वाले लड़ी में ज्यादा प्रोड्यूस होंगे या 3 बल्ब वाले? तो यहां पर लॉजिक देखिए कि जितने बल्ब आपके घटेंगे, जब देखो पावर आपकी घट जाएगी, पहले कितनी पावर थी 4, अब 3 रहेगी, पावर घट रही है आपकी। जब पावर कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, क्योंकि पावर आपकी जो है वो पावर जितनी, जैसे अगर आपके 4 बल्ब थे तो पावर कितनी थी 4 वाट, अब बल्ब रह गए 3, अब टोटल पावर कितनी रहेगी 3 वाट। अभी हमने देखा कि जितनी पावर घटेगी, पावर जो घटेगी उतना जो होगा वो उसमें क्या हो जाएगा। अब यहाँ से बल्ब आपके इसमें टोटल जो होगा वो पावर घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि पहले थे 4 वाट टोटल, अब 3 वाट रह गया। जब 3 वाट रह गया तो जितनी पावर घटेगी उतना रेजिस्टेंस घटेगा, जितनी पावर घटेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस तो आपका बढ़ जाएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो पावर जो जनरेट करेंगे वो ज्यादा जनरेट करेंगे। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं कि देयर इज ए फ्रिल ऑफ 40 बल्ब्स, टोटल इल्यूमिनेशन वो बोल देगा इतनी है, वो बोलता है कि उनमें से 40 में से 2 बल्ब फ्यूज हो गए, अब वहां 38 बच गए, तो 38 वाले बल्ब ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेंगे या 40 वाले। तो आपने बताना है जब 38 रह जाएंगे तो पावर आपकी घट जाएगी, टोटल पावर जो उनकी अपनी है पावर घटेगी, समझो मार्क्ड वैल्यू घट गई। जब घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीरीज सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा आपकी पावर वो जनरेट होगी। अब देखें कि टोटल पावर कैसे निकालते हैं कंज्यूम्ड इन द सर्किट। जब पहले हम पैरेलल वाला एक लॉजिक निकाल लेते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल सर्किट बनाने के लिए जैसे ये एक बल्ब है, ये बल्ब मैंने बनाया पैरेलल में एक बैटरी के साथ। तो पैरेलल में एक फायदा होता है कि पैरेलल में जितने भी बल्ब लगाऊंगा सभी के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी। अब मान लीजिए ये 10 वाट का बल्ब है, ये 20 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है, तो इन सभी के क्रॉस जो है वोल्टेज तो सेम है। अब वोल्टेज सेम है लेकिन करंट यहाँ पर अलग अलग होगी, यहाँ से करंट आई जाएगी, यहाँ करंट अलग आ जाएगी, यहाँ करंट अलग आ जाएगी, यहाँ करंट अलग आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि अब करंट तो सब जगह अलग अलग है, करंट भी अलग अलग है, इनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लाऊंगा P/V²। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सभी की सेम है तो वोल्टेज डिलीट हो जाएगी,
अब इस केस में हम लगाएंगे पावर इज इनवर्सली इक्वल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा कम वो करेगा पावर ज्यादा, वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो वो आपको रेजिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने बताया कि जिसकी पावर होती है ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है कम। 50 वाट वाले का रेजिस्टेंस आपको पता है कम है, इसलिए वो 50 वाट वाला बल्ब जो पावर है वो ज्यादा जनरेट करेगा। तो आप बोलोगे कि पैरेलल सर्किट में जितनी ज्यादा पावर वाला बल्ब होगा, वाटेज वाला, जितनी उसकी मार्क्ड वैल्यू ज्यादा होगी उतनी पैरेलल सर्किट में वो ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा। और सीरीज सर्किट में जितनी पावर कम होगी, जितनी मार्क्ड वैल्यू उसकी पावर की कम होगी उतना वो ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा। अगर भूल जाए आपको तो अपने घर देख लीजिए, हमारे घर का जो सर्किट होता है वो पैरेलल का सर्किट होता है। आपने देखा होगा पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जितना बड़ा घर कमरे के अंदर आप जितना बड़ा बल्ब लगाओगे वाटेज वाला उतनी ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा, जितना छोटी पावर वाला बल्ब लगाओगे उतना कम प्रोड्यूस करेगा। अगर भूल जाए तो अपने घर को याद रखिए, घर से भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकली चीज कि पैरेलल सर्किट आपको दिखता है। और देखिए अब आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम, जैसे आपको बोला जाता है कि ये बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, इसको मैंने अप्लाइड वोल्टेज दे दी VA, VA होगी जो पीछे से अप्लाइड वोल्टेज, और इसकी जो पावर है वो लिख देते हैं P1, और इसकी जो मार्क्ड वैल्यू है वोल्टेज वो VR, वोल्टेज जो उसकी मार्क्ड है। तो ये इसकी पावर P2 और जो इसकी वोल्टेज मार्क्ड है जो उसके ऊपर लिखा है वो VR, ये मार्क्ड वोल्टेज है इनकी, और पावर इनकी P1 P2। तो आपको बोला जाता है कि यहां पर टोटल पावर कंज्यूम इन द सर्किट, तो ये सीरीज में तो नेचुरली इनकी बीच में करंट जो सेम चलेगी। अब मैंने बताया कि जो मार्क्ड वैल्यू होती है उनसे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा V², मतलब VR² अपॉन P। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही है, P इज इक्वल टू मार्क्ड वैल्यू से इसका रेजिस्टेंस आएगा R2 इज इक्वल टू VR² बाई P1, सॉरी P1 ये P2। अब टोटल पावर कितनी होगी, टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। तो पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है तो सीधा पावर ऐड हो जाएगी, टोटल पावर कंज्यूम हो गया P1 प्लस P2। अब इसमें क्योंकि करंट सेम चलती है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का I² और इसका रेजिस्टेंस R1, और उसमें आएगा I² रेजिस्टेंस R4। रेजिस्टेंस जो मैंने आपको तरीका बता दिया, रेजिस्टेंस जो था वो मार्क्ड वैल्यू से ही निकलेगा। अब यहां से I² हो गया करंट, हो गया यहां पर I हो गया करंट, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट, इसका और इसका मिलाकर, तो टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा R1 प्लस R2। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीधा ऐड करते हैं R1 प्लस R2। तो टोटल वोल्टेज कितनी है VA, तो यहां से करंट कितनी आ जाएगी, करंट आ जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से टोटल वोल्टेज आ गई VA अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2। तो अब यहां से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से हम I² की वैल्यू इधर स्केयर I² वाले कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2, इसका स्केयर करोगे बन जाएगा VA² अपॉन R1 प्लस R2 का स्केयर और R1 प्लस R2। और यहां से देखिए कि ये आपका यहां से ये कर देगा
अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R4। अब R1 की वैल्यू क्या है, वो क्या है, R1 जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है VR स्क्वायर बाई V1। इसकी जगह पुट कीजिए VA स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है VR स्क्वायर बाई P1 VR स्क्वायर बाई P2। ये R1 और R2 की वैल्यू पुट की। यहां से आप कॉमन लोगे, बन जाएगा आपका VA स्क्वायर VA अपॉन VR का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, और नीचे बचेगा 1 अपॉन P1 अपॉन 1 बाई P2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P। ये टोटल पावर कंज्यूम होगा सर्किट। एक अलग से फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं कि टोटल पावर जो कंज्यूम होगी वो फॉर्मूला बना अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला है आपका टोटल पावर कंज्यूम विद द सर्किट। अब यहां से कुछ केसेस है, स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस क्या हो सकता है, इफ अगर आपकी जितनी अप्लाइड वोल्टेज है उतनी ही रेटेड वोल्टेज है, मान लो इसकी रेटेड वोल्टेज 220 है और पीछे से भी 220 वोल्टेज आ रही है, उस केस में V और VR आपका कैंसिल हो जाएगा। उस केस में जो टोटल पावर आएगी वो बनेगी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P। ये आप याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो कई बुक्स में लिखा हुआ है कि आज बल्ब सीरीज में लगे हैं तो टोटल पावर कंज्यूम का यही फार्मूला लिखते हैं, वो ध्यान देते हैं कि रेटेड और अप्लाइड सेम है या नहीं है। अब मान लीजिए रेटेड वोल्टेज 220 है और अप्लाइड वोल्टेज 110 है, उस वक्त अगर आप ये फार्मूला लगाओगे तो ये वाला फेल हो जाएगा, उस वक्त ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज बराबर हो तब ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं आप, जिसको आपने देखा होगा बुक्स में ऐसे लिखा है 1 by P is equal to 1 by P1 plus 1 by P2। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं, रेटेड और अप्लाइड अलग अलग है, फिर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ओके, अब मान लीजिए सीरीज में देखिए कि मान लो एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरा क्या है, मान लो P2 फ्यूज हो गया तो मतलब P2 की पावर 0 होगी। अगर P2 0 हो जाएगा तो टोटल पावर भी 0 हो जाएगी, मतलब कि 0 मल्टीपल P1 सारा 0 हो जाएगा। तो अगर सीरीज सर्किट में एक भी बल्ब यूज हो जाता है तो पूरी की पावर पूरी जो लड़ी है वो पूरी बंद हो जाएगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान से रखते हो कि सीरीज में टोटल पावर आपको कैसे निकालनी है। अब थोड़ा हम पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास दो बल्ब हैं, ये पैरेलल में मैंने लगाए हैं और जो मैंने अप्लाइड वोल्टेज है वो VA है और इनकी जो पावर है वो P1 है और रेटेड वोल्टेज VR है, इसकी पावर P2 है, इसकी रेटेड वोल्टेज VR है। तो वही अगर तो ये दोनों बराबर हो वो अलग चीज है, लेकिन मैं जनरल लेके चल रहा हूँ कि ये और ये कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो टोटल पावर कितनी होगी सर्किट में, तो पहले आप इसका रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस इसका आएगा R इक्वल टू VR स्क्वायर बाई P1, इसका रेजिस्टेंस आएगा VR स्क्वायर बाई P2। तो यहां पर देखिए वो लगाइए सर्किट की टोटल पावर जो होगी वो तो आएगी P1 प्लस P2 के बराबर, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, क्योंकि पावर कंज्यूम इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर सिंपल मैथ लगेगा। अब बताइए जो पावर है इसकी पैरेलल में जो पावर कंज्यूम होती है वो कितना फार्मूला, पावर कंज्यूम इन पैरेलल V स्क्वायर बाई R। तो इसका लगाइए फार्मूला की पावर कंज्यूम इन पैरेलल P1 कितना आएगा, V कौन सी लेनी है वोल्टेज, ये वाली अप्लाइड वोल्टेज अपॉन उसका रेजिस्टेंस, इसकी भी अप्लाइड वोल्टेज अपॉन उसका रेजिस्टेंस।
अब देखिए यहाँ से बी ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/r1 प्लस 1/r2। बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए VR² तो R1 की जगह आएगा VR² तो मतलब P1/VR² जाएगा P2/VR²। तो यहां से VR² यहां से कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा VR² कॉमन, अंदर बचा P1 प्लस P2। ये आगे टोटल पावर को जीरो दे सकते। इसमें P1 प्लस P2। फिर दोबारा केस विल स्पेशल केसेस यहां पर ले लो। नंबर 1, अगर अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज बराबर है, जितनी आपने अप्लाई की उतनी बल्ब के ऊपर लिखी है वोल्टेज, उसमें ये दोनों काट जाएंगे, 1 हो जाएंगे तो टोटल पावर आएगा P1 प्लस P2, जो आपने देखा बुक्स में आमतौर पर लिखा होता डायरेक्ट पावर। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तभी लगाना है जब रेटेड और अप्लाइड बराबर हो। अब मान लो कि अगर ये बराबर नहीं होते फिर आपको ऐसा नहीं करना। दूसरा लॉजिक लगाइए कि अगर इनमें से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, मान लो कि इफ P1 एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो ये जीरो नहीं होगा कभी, तो पावर आ जाएगी आपकी VR² P2। पावर इसके अलावा हो जाएगी। दूसरा बल्ब मतलब इसमें पैरेलल में याद रखिए कि एक बल्ब फ्यूज होने से दूसरा फ्यूज नहीं होता, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज में आपने देखा कि अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ था तो सारे के सारे बल्ब फ्यूज हो चुके। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और बल्ब्स के कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।